इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए हैं प्रधानमंत्री मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया, जहम जहम चरण पड़े, एक बड़ा मशहूर किताब है बुद्ध के बारे में, जहम जहम चरण पड़े गौतम के। ये गौतम बुद्ध की बात नहीं, गौतम अदानी की बात हो रही है। यहाँ के संसाधनों पे नज़र है। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव होगा तो इस पे बोलेंगे और एकदम धमक के साथ बोलेंगे। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद बीजेपी चाहती है उसका मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि बिहार के संसाधन अदानी के हाथ में पहुंचे। संसाधन नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो इंटरेस्ट क्यों है भैया? इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिकल पावर को कब्जा करने के लिए प्राथमिकता का सवाल है। कहते हैं नीति बनती है जब नियत होता है। नियत होगा तो बिहार के पास क्या नहीं है? आप याद कीजिए 1952 का बिहार। 1952 का बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य नहीं था, दूसरे नंबर का राज्य था 1952 में। हमारा जो है पर कैपिटा इनकम आप उठा करके देख लीजिए। जानबूझ करके इसको बर्बाद किया गया है, जानबूझ करके जो इसको लेबर फैक्ट्री बनाई गई है। और मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, व्हाट बिहार हैज बीन सर्विंग टू द कंट्री, इंडिया हैज सर्विंग टू द वर्ल्ड। हाथ में हथकड़ी लगा करके पंजाब और हरियाणा के मजदूर भेजे गए हैं ना। जो हमारे साथ देश के भीतर होता है, हमारे देश के लोगों का के साथ वो देश के बाहर हो रहा है। और यह जो डंका बजने की बात है, विश्वगुरु बनने की बात, यह सिर्फ प्रचार है। हकीकत ये है, वो कहावत है ना, घौर पूंजी भांग नहीं। जब तक आपके कोठी में अनाज नहीं होगा, जब तक आपके घरों में किताब नहीं होगा, जब तक परिवार के लोगों के बीच में आपसी मेल और सम्मान नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए साजिशन बिहार को लड़ाया जा रहा है। बिहार को लड़ाने का, नफरत की आग फैलाने का साजिश क्या है? साजिश ये है कि यहाँ के रिसोर्स पे नज़र है। ये मत कहिए कि बिहार के पास अपना कुछ नहीं है, बिहार के पास अपना सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स। मानव शक्ति से ज़्यादा बड़ा ताकत क्या हो सकता है? मानव शक्ति एक, खाने के लिए जो है फूड, सारा फूड पार्क खोलने का तैयारी हो रहा है। और जल जो है वो पेट्रोलियम से भी ज़्यादा कीमती होने जा रहा है। बिहार को सिर्फ और सिर्फ एक नीति निर्धारण की ज़रूरत है, जिसके लिए एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। और पॉलिटिकल विल आएगा कैसे? तो जो बिहार का प्रभावित युवा वर्ग है वो निराशा को छोड़ करके संघर्ष को अपनाए, इस यात्रा से जुड़े, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे।